मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन हर साल ईद कुर्बान के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करती है। इस साल पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब से जो इलाके मुतासर हुए, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की हिदायत पर उन इलाकों के अंदर फोकस किया कि वहाँ पर गोश्त की तकसीम की जाए। इस वक्त 30 से ज़ायद ऐसे इलाके जो सैलाब से मुतासर हैं, उन इलाकों के अंदर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया है, जिसके लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन यूके और हमारी दीगर जो इंटरनेशनल तंजीमात हैं वहाँ उन्होंने खुसूसी ताउन किया है और उनके ताउन से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम सैलाबज़दा इलाकों में किया और मुतासिरीन के अंदर गोश्त की तकसीम आज की जाएगी। ये इस वक्त हम मरकज़ी कुर्बानगाह में मौजूद हैं जो कि लाहौर में वाक़। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने जिस तरह हर मुश्किल हालात में इस कौम की जो मदद की है और अमली तौर पर मैदान में उतर कर काम किया और लोगों को मदद फराहम की है, वो ज़लज़ले का मौका हो, सैलाब हो, सुनामी का मौका हो, तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की, उनकी वजह से लोगों का एतमाद मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पर बढ़ रहा है। इस साल तकरीबन 1000 से ज़ायद जानवरों की कुर्बानी सैलाब से मुतासर इलाकों में की जा रही है और इस वक्त यहाँ पर भी तकरीबन 1000 के करीब जानवर मौजूद हैं जिनकी कुर्बानी इन 3 दिनों में की जाएगी। इस कैंप के अंदर मुस्तहीकीन के लिए गोश्त है वो तैयार किया जा रहा है, उसको थैलियों में पैक भी किया जा रहा है। इस कैंप के इंचार्ज हैं बशीर खान लोधी साहब, हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे गोश्त जो तकसीम होना है मसाकीन को, गुरबा को, उनकी पैकिंग हो रही है अभी, और इससे पहले भी हम काफ़ी ज़्यादा गोश्त पैक करके भेज चुके हैं तकसीम करने के लिए। ये कैंप है, यहाँ पर जो गाय का गोश्त है उसको हिस्सा जात में यहाँ पैक किया जा रहा है, यहाँ वज़न किया जा रहा है। वज़न के बाद ये पैकिंग यहाँ तैयार पड़ी और इस तरह ये हमारे बाहर जो कैंप लगा हुआ है उस कैंप के अंदर वहाँ पर पहुँच रहा है और इस कैंप में जिन लोगों ने हिस्सा दिया हुआ है उनको हिस्सा जात उनको दिए जा रहे हैं। और इसमें सारी जो चीज़ों में आप ये देख रहे हैं कि इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया है कि इसको गोश्त को प्रॉपर कटिंग की जाए या गोश्त के जो हिस्सों की जो तकसीम कार है, ताकि जिन लोगों ने हिस्सा डाला है उनको किसी किस्म की इसमें शिकायत ना हो। ये कैंप जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का ये तीसरा जो कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसमें तकसीम हिस्सा जात भी है और मुस्तकीन के लिए भी है। ये बकरा और छतरा यहाँ पर उसकी कुर्बानी हो रही है। इस कैंप के अंदर हम हालात देखते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह यहाँ पर कुर्बानी चल रही है। इस तरह बकरे ज़िबा होने के बाद ये यहाँ पर लाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो कसाई हजरात हैं इनकी जो कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करने के बाद ये इनको पैक किया जा रहा है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अपने तमाम तर वसाइल के साथ गरीब आवाम की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है और अपना काम कर रही है और इसी तरह इस मुश्किल वक्त में उन लोगों को भी नहीं भूली जिन लोगों के मकान, घर, कारोबार सब कुछ इस सैलाब की नज़र हो गया। उन लोगों की ईद की खुशियों को बहाल करने के लिए भी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अपना किरदार अदा कर रही है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की ये कुर्बानी मुहिम 2 हिस्सों में तकसीम की गई। उसका एक हिस्सा तो इज्तिमाई कुर्बानी का था जिसमें गोश्त की तकसीम और उसका अमल शामिल था। दूसरा हिस्सा चरमाही कुर्बानी था कि पाकिस्तान भर से जो खालें जमा की जाएंगी इस कुर्बानी मुहिम में, उससे हासिल होने वाली आमदन भी सैलाब ज़दगान की बहाली पर खर्च की जाएगी। अब जो आखिरी मरला है उनके इलाकों में लौट जाने के बाद वो उनके घरों की तामीर है, तो उसका प्लान भी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने कम्प्रीहेंसिवली तैयार कर लिया है। अब उस पर अमल दरामद से पहले जो फ़ंड की जो सूरत हाल है उस पर काम किया जा रहा है। तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इस कुर्बानी मुहिम के ज़रिए जो खालों से हासिल होने वाली आमदन है वो भी तमाम तर आमदन जो है सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए खर्च करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की मरकज़ी कुर्बानगाह में मुख्तलिफ़ लोगों ने जो हिस्से डाले हैं उनकी गाय के हिस्से जो हैं उस हम कुर्बानी यहाँ पर दे रहे हैं। ये अब बर्मिंघम यूके से खादिम हुसैन साहब हैं। ये गाय इन्होंने 7 हिस्से इस गाय में मिलाए हैं। इस गाय के नंबर्स दिए गए हैं बाकायदा तौर पर और इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने जो हिस्से डाले हैं
और हर गाय का इसी तरीके से जो खादिम हुसैन ने अपनी फैमिलीज़ के 7 बंदों के नामों से ऐसे डाले हैं। इस वक्त यूके बर्मिंघम से अरशद अजीज़ साहब हैं और मोहम्मद शरीफ साहब हैं, राशिदा बेगम हैं, मोहम्मद फैज़ साहब हैं, जो इनके 7 हिस्से हैं। इन्होंने इस गाय में ऐसा डाला है। ये उनके लिए गाय मुख्तस की गई है और अभी इसका कुर्बान किया जाएगा उनकी तरफ से। यूके से हमारे आशिक रसूल साहब हैं, जिन्होंने अपने घर की तरफ से और अपनी तरफ से इस गाय में 7 हिस्से मिलाए हैं। ये यूके से मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, जिन्होंने 7 हिस्से अपने और अपने घर वालों और अजीज़ों की तरफ से मिलाए हैं इस गाय के अंदर। ये यूके की तरफ से, यूके यूरोप की तरफ से तालिब हुसैन साहब हैं और अमजद अली साहब हैं। ये इस गाय में उनकी तरफ से ये हिस्सा मिलाया जा रहा है। यूके से ये फजल हुसैन साहब हैं, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की तरफ से एक हिस्सा इस गाय में शामिल किया और बकिया अपने अजीज़ व अकारिब की तरफ से शामिल किया है। बच्चों के लिए ये डॉक्टर तालकानी साहब की तरफ से ये ईद का तोहफा है, गोश्त है। एक और दे दे, एक और ला के ये 2 आपके लिए, ठीक है ना। आप लोगों को ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक। तालकानी साहब की तरफ से ये ईद मुबारक भी। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम इस वक्त हम जो मरकज़ी कुर्बानगाह वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शाह बुखारी साहब, डायरेक्टर हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के। तो हम इनसे जानते हैं कुर्बानी मुहिम को हमने किस तरह इस साल डिज़ाइन किया है और यहाँ कुर्बानगाह में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। जी बुखारी साहब, थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताएं कि कुर्बानी को इस साल सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने फोकस किया, तो उस सिलसिले में अमली तौर पर क्या इक़दाम किए गए हैं? इस वक्त मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत कुर्बानी को 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा खालिसतन जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर तालकादी साहब की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन और उसकी जितनी वर्किंग की है वो हमने उस तरह की है। इसके अलावा दूसरा जो है वो एक हमारा मरकज़ी कुर्बानगाह है, जिसमें गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए भी हिस्सा है और हिस्सा जात भी इसमें शामिल है। जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, जो मुस्तकीन में गोश्त तकसीम करने का जो फार्मूला बनाया है वो बिल्कुल इस तरह है कि हमने सफ़ेद पोश तबके को टच किया है। गरीब और मुतवस्सित होते हैं, लेकिन वो सफ़ेद पोश होते हैं कि जाकर लाइन लगाकर वो गोश्त लेना पसंद नहीं करते और वो उनकी हद तक होती है। इस बार हमने ये किया है कि डोर टू डोर जाकर, मैं भी गया हूँ, हमारी टीमें गई हैं और अभी भी मुसलसल जा रही हैं। आज ईद का दूसरा दिन है, तो ईद के तीसरे दिन शाम तक जो है वो हमने ये प्लान किया है कि हमारी जितनी टीमें हैं मैक्सिमम हमने लाहौर में और पूरे मुल्क में जो हमारी तंजीमात हैं उनको भी हमने यही ऑर्डर पास किए हैं। आप उनके घर पर दस्तक देकर जो है वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताल कादरी की तरफ से उनको ईद की मुबारकबाद भी पेश करें और साथ में उनको ईद का तोहफा भी दें गोश्त की सूरत। यहाँ के जो बहरीन, स्वात, कालाम और मदियन में सैलाब से मुतासर अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर हम सामान भी पहुँचाते रहे और उसके साथ साथ यहाँ पर गर्म रज़ाइयों के हवाले से भी था। लेकिन आज मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इस एरिया में कुर्बानी के जानवर करके इन लोगों को कुर्बानी का गोश्त पहुँचाने का भी हमने अहद किया और आज ईद इन लोगों के साथ यहाँ पर की है। मिनहाज कुरान फाउंडेशन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने इस मुश्किल घड़ी में हमारी बहुत मदद की। हमने उसको अपने साथ देखकर बहुत खुश हुई, बहुत खुशी नसीब हुई और डॉक्टर साहब के भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुश्किल घड़ी में हमारी मदद की। सबसे पहले हम लोग इन लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें गोश्त दे दी, हमारे साथ ईद मनाई। इन लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया।
ठीक थे आपने बना लिया। इस वक्त हम नौशहरा में खड़े हैं। यहाँ आज जो है वो कुर्बानी जारी है। यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी की गई है। यहाँ से फिर गाड़ियों पर लोड करके मुख्तलिफ इलाका जात में भी भेजा जा रहा है। और इस वक्त जो कमो बेश 100 ख़ानदान मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत इस खैमा बस्ती के अंदर मुकीम है, उनको भी यहाँ पर गोश्त फराहम किया गया है। इसके अलावा ये साथ ही हम पीर सबाक नाम की एक बस्ती है जो कमो बेश सारी ही दरिया बुर्द हो गई है और सैलाब की जद में आ गई है और उसके घर तबाह हो गए हैं। वहाँ पर भी इज्तिमाई कुर्बानी का बंदोबस्त किया गया है। बहरीन में हमारी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया, फिर मदियन में इज्तिमाई कुर्बानी का अरेंजमेंट किया गया और मैंगोरा सवात में इज्तिमाई कुर्बानी का अरेंजमेंट किया गया। और हमारी जो टीमें हैं वो कुर्बानी का गोश्त करके इसको आगे लेके जा रही हैं और अभी हमारा इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है।